बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत उनकी कोई संतान नहीं हुई। इसी प्रकार वर्ष गुजर गए कि अचानक एक दिन स्त्री को अपने कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भ व्यवस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसे रेप एंजल नाम की दवाई खानी चाहिए। आसपास में दवाई कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के पास रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति को पता चली तो पति ने पत्नी से वादा किया कि वह उसके लिए रेप एंजल नाम की दवाई लेकर आएगा और वह जादूगरनी के बगीचे में चोरी से घुसकर दवाई तोड़कर ले आया और यह क्रम कई दिन तक चलता रहा। एक दिन जादूगरनी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। जादूगरनी ने उसके पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ा रहा था और जादूगरनी ने एक शर्त पर वह दवाई पत्नी को देने के लिए रखी। शर्त यह थी संतान के जन्म के बाद में उसे जादूगरनी को दे देगा। मायूस मन से पति ने उसकी बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने उसकी पुत्री का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया और उस दवाई के नाम पर अपनी पुत्री का नाम रेप एंजल रखा। रेप एंजल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में विकसित होने लगी। उसकी खूबसूरती की चर्चा आसपास फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष होते ही जादूगरनी ने उसको एक कमरे में कैद करवा दिया जिसमें केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के सहारे छोटी बच्ची तक पहुंच जाती थी। हर दिन उससे मिलने के लिए उसके पास समय जरूर बिताती थी। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। वह बच्ची अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में विकसित हुई। समय इसी तरह से चलता गया और एक राज का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां रेप एंजल रहती थी। राजकुमार ने रेप एंजल के बारे में बहुत सुना था। उस लड़की की आवाज में बहुत मिठास थी। राजकुमार को टहलते टहलते उसकी मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए राजकुमार उस कमरे के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक सुंदर रूप वाली स्त्री रहती है। इसकी मीठी आवाज सुनकर राजकुमार का मन उसकी तरफ आकर्षित हुआ। वह अपनी उत्सुकता पर काबू ना रख सका। उसने मन में ठान ली थी वह इस कमरे में रहने वाली लड़की जिसकी आवाज बहुत मीठी है उसके बारे में जानकर रहेगा। एक दिन जब जादूगरनी ने अपने जादू के माध्यम से खिड़की से कमरे के अंदर गई तो राजकुमार ने यह सब देख लिया। उसने निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह लड़की से मिलने अंदर जाएगा। फिर वह रात के समय जब वहां पर कोई नहीं था तो वह छत को थोड़ा सा तोड़कर ऊपर से एक रास्ता बनाया जिस जगह कमरे में दाखिल हुआ और वहां रेप एंजल से मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। रेप एंजल और राजकुमार एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। राजकुमार और रेप एंजल के बीच में मिलना जुलना बढ़ने लगा था। रोज दिन में जादूगरनी उससे मिलने आती। रात में राजकुमार उससे मिलने के लिए आता। एक दिन राजकुमार और रेप एंजल ने मिलकर योजना बनाई कि वहां से कहीं दूर भाग चलेंगे, लेकिन रेप एंजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी को राजकुमार के रेप एंजल के पास आ जाने और उसके गर्भवती हो जाने के बारे में
पता चल गया। तभी जादूगरनी ने रैप एंजल को बाहर निकाल दिया और जंगलों में जंगली जानवर के बीच छोड़ दिया और खुद उस कमरे में बंद हो गई जहाँ पर रैप एंजल रहती थी। उसी रात जब राजकुमार रैप एंजल से मिलने के लिए छत के रास्ते से आया तो वहाँ जादूगरनी को देखकर भयभीत हो गया और भागने लगा। तभी जादूगरनी ने उसको छत पर पकड़ लिया और वहाँ से नीचे झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके कारण राजकुमार की आंखों की रोशनी चली गई और वह भटकने लगा। अपनी आंखों और प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रैप एंजल बस चुकी थी। उधर रैप एंजल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और बेटा हुआ। उसी तरह कुछ समय एक दूसरे के बीच में रहने के बाद दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले जहां उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई। रैप एंजल उसको मिल गई। फिर दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन साथ बिताने लगे।